हेलो एवरीवन। सो आज हम कंप्लीट करने वाले हैं प्लांट किंगडम को, जो आपका एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, राइट। और इससे पहले हमने एनिमल किंगडम को कंप्लीट किया है। सो ये दोनों ही टॉपिक बायो के जो हैं ये आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है, चाहे वो सीजीएल का मेंस हो चाहे वो एमटीएस एग्जाम हो। ओके, तो इसे आज हम डीपली पढ़ने वाले हैं और जो भी पीवाईक्यू क्वेश्चंस हैं, राइट, उसे भी करेंगे। तो इस टॉपिक का आपका डर अगर है तो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा। बहुत ईजी वे में समझते हुए सब चीज़ों को हम याद रखेंगे। ओके, सो देखो, आपको मैंने बताया था प्रीवियस वीडियो में कि बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म हैं। ओके, तो उन सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म की अलग अलग प्रॉपर्टीज़ होंगी। ओके, कई सारों की सेम होंगी। तो जिनकी सेम प्रॉपर्टीज़ थी उनको एक ग्रुप में रखा, जिनकी सेम थी उनको दूसरे ग्रुप में रखा। तो इसी तरीके से जो साइंटिस्ट हैं उन्होंने ईजी स्टडी को ईजी बनाने के लिए, ओके, जो भी ऑर्गेनिजम्स हैं उनकी स्टडी को ईजी बनाने के लिए कुछ ग्रुप बना दिए जिनको हम किंगडम कहते हैं, राइट। सो दो साइंटिस्ट को हम मेनली पढ़ते हैं, एक है कार्ल लिनियस, राइट, और दूसरे हैं एच विटेकर। तो अगर आपसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया था, तो आपको याद रखना है कार्ल लिनियस। अब टू किंगडम क्लासिफिकेशन का मतलब क्या है कि जो भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं तो कार्ल लिनियस ने इन्होंने दो पार्ट में डिवाइड किया। टू किंगडम इट मीन्स टू ग्रुप में डिवाइड किया। एक इन्होंने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट प्लांट्स में, दूसरा इन्होंने डिवाइड कर दिया डायरेक्ट एनिमल्स में। ओके, और एच विटेकर जो है, इनका जो क्लासिफिकेशन है वो बहुत ज़्यादा फेमस है, राइट, क्योंकि इन्होंने प्रॉपर वे में क्लासीफाई किया ऑर्गेनिजम्स को। तो इसलिए इनका जो क्लासिफिकेशन है इसकी अभी तक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, राइट। तो इन्होंने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन दिया, इट मीन्स 5 ग्रुप में बांटा। ये हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फटाफट से मैं आपको फिर से रिवाइज करा देती हूँ। तो हमने क्या पढ़ा था? मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लानिटेई और एनिमेलिया। ओके, और अब देखो एनिमेलिया को भी फिर इन्होंने अलग अलग फाइलम में डिफ्रेंशिएट किया, अलग अलग फाइलम में भी ग्रुप बनाया। पॉरीफेरा, सिलेंट्रेटा, एनालिडा, ऑर्थ्रोपोडा, मोलस्का, एकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा, और ये भी हम पूरा डिटेल में पढ़ चुके हैं, राइट। सो आज जो हमारा मेन फोकस टॉपिक है वो है प्लांटेई, यानी कि प्लांट किंगडम। और प्लांट किंगडम में इन्होंने डिवाइड किए प्लांट्स को थैलोफाइटा में, ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में। ओके, सो अभी हम इनके बारे में पढ़ने वाले हैं। तो अभी हमने एज अ ब्लॉक डायग्राम क्या पढ़ा कि टू किंगडम क्लासिफिकेशन किसने प्रपोज किया था? तो कार्ल लिनियस ने किया था। ओके, राइट। तो इन्होंने बांटा था किसमें? प्लांट्स में और एनिमल्स में, राइट। तो कार्ल लिनियस टू किंगडम क्लासिफिकेशन बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, प्लांट और एनिमल्स में। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किसने दिया? एच विटेकर ने दिया। ओके, तो 5 यूनिक क्लासेस पढ़ चुके हैं हम, मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई। ओके, सो देखो अब हम देखने वाले हैं प्लांट्स के बारे में। तो आप देखो ये जो प्लांट्स है ना, तो अगर आपके घर के आसपास प्लांट्स हैं तो सबसे पहले हमें क्या देखने को मिलता है? एक जनरली प्लांट में हमें क्या दिखता है? हमें दिखता है कि उसमें लीव्स लगी हैं, फ्रूट्स लगे हैं, उसमें फ्लावर्स आ रहे हैं। ओके, उसमें स्टेम है, उसमें रूट्स हैं। तो इस बेसिस पे अगर हम देखें कि प्लांट्स में हमें क्या क्या चीज़ें दिख रही हैं, तो उनके बेसिस पे प्लांट्स को डिवाइड किया जाता है दो पार्ट्स में। सो प्लांट्स को दो कैटेगरीज में डिवाइड किया जाता है। ओके, वो प्लांट बॉडी जिनके पास कोई भी डिफ्रेंशिएटेड बॉडी प्लांट नहीं है। ओके, और दूसरा हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, जिनका डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होता है। ओके, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया, राइट। सो आप देखो जिनका डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी नहीं होता, जिसमें स्टेम, रूट, ये सब चीज़ें हम नहीं पता कर सकते, उनको बोला जाता है थैलोफाइट्स। क्या बोला जाता है? थैलोफाइट्स। ठीक है, अब यहाँ पे देखो थैलो लिखा है ना, तो थैलो से समझ में क्या आ रहा है? थैले जैसा, जो बिल्कुल भाई थैले जैसा है। ओके, और इस टाइप के जो प्लांट होते हैं उनको कहा जाता है थैलोफाइट्स। डू नॉट हैव डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी, राइट। तो आप देखो यहाँ पे क्या लिखा है? थैलो और फाइट्स। फाइट्स मतलब क्या होता है कि ऐसे प्लांट जिनका कुछ स्पेसिफाइड टाइप है, कुछ अलग हैबिटेट है उनका। ओके, जो बिल्कुल कुछ अलग टाइप के प्लांट्स हैं उनको बोला जाता है फाइट्स, राइट। फिर हम डिफ्रेंशिएट करते हैं जिनके पास खुद का डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी होता है। तो डिफ्रेंशिएटेड प्लांट बॉडी है, ओके, जिसमें हमको ईजिली समझ में आ रहा है कि क्या इसका रूट है, क्या लीफ है। बट यहाँ पर भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक डिवाइड किया जाता है जिनके पास खुद का वेस्कुलर टिश्यू होता है। कौन से वेस्कुलर टिश्यू? जाइलम और फ्लोएम। ओके, जाइलम क्या काम करता है कि जाइलम प्लांट की पूरी बॉडी में वाटर को पहुंचाता है। फ्लोएम क्या करता है? फ्लोएम न्यूट्रिएंट और फूड को पहुंचाता है। ओके, तो ऐसे भी प्लांट्स कुछ होते हैं जिनके पास खुद का वेस्कुलर टिश्यू होता है। ओके, जाइलम और फ्लोएम को क्या बोलते हैं? वेस्कुलर टिश्यू। खुद का वेस्कुलर टिश्यू होता है जो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। और ऐसे कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास नहीं होता। ओके, तो कुछ प्लांट्स जिनको हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं उनके प्लांट बॉडी को, तो उनको भी डिफ्रेंशिएट किया जाता है, उनको भी बांटा जाता है विदाउट स्पेशलाइज्ड वेस्कुलर टिश्यू, और दूसरा डिवाइड किया जाता है विथ वेस्कुलर टिश्यू। ओके, तो अब देखो जिनके पास खुद का वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता उनको बोला जाता है ब्रायोफाइट्स। अब जिन प्लांट्स के अंदर वेस्कुलर टिश्यू है, इट मीन जाइलम है, फ्लोएम है, फिर इनको भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया। कुछ ऐसे प्लांट्स जो सीड प्रोड्यूस नहीं करते, कुछ ऐसे प्लांट जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं और उनको फेनरोगैम्स कहा जाता है।
जो सीड को प्रोड्यूस करें उन्हें क्या बोला जाता है, फेनरोगैम्स कहा जाता है। ओके, और फेनरो मतलब देखो क्या होता है ना, विजिबल होता है, फेनरो मतलब विजिबल, राइट। और अब देखो ये जो थैलोफाइटा हमने पढ़ा, ब्रायोफाइटा हमने पढ़ा, टेरिडोफाइटा हमने पढ़ा, तो ये सब आता है क्रिप्टोगैम्स के अंदर, ठीक है। क्रिप्टोगैम्स के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं, राइट। तो याद रखना है आपको, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अभी तो हमने यहाँ पर स्टडी करी कि जो प्लांट्स हैं, ओके, जिसमें हम इजीली डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस में रूट है, किस में लीव्स है, और दूसरा जिसमें नहीं है, ओके। इस बेसिस पे हमने प्लांट को फर्दर पढ़ा। आगे अभी हम डायरेक्ट पढ़ेंगे कि प्लांट को क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में डिवाइड कर दिया, और उसके अंदर फिर ये सारे एग्जाम्पल्स आते हैं जो हमने पढ़ा, थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, ओके। तो यहाँ पर आप देखो, यहाँ पर हमने देख लिया जो प्रोड्यूस करते हैं सीड्स, ओके, जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं उनको बोला जाता है फेनरोगैम्स। अब आप देखो ये जो सीड्स है ना, तो इस बेसिस पे भी प्लांट को डिवाइड किया गया है। अब इसका भाई क्या बेसिस है, तो इसका बेसिस ये रखा गया कि कुछ ऐसे सीड्स जो कैसे हैं, नेक्ड हैं, कुछ ऐसे सीड्स जो नेक्ड हैं। नेक्ड मतलब क्या हो गया, ओके, कि ये किसी फ्रूट के अंदर नहीं है, ओके, जो किसी फ्रूट के अंदर नहीं है, तो इनको कहा जाता है जिम्नोस्पर्म। क्या कहा जाता है, जिम्नोस्पर्म, ओके। और कुछ ऐसे सीड्स होते हैं जो फ्रूट के इनसाइड हमें देखने को मिलते हैं। कई सारे आपने ऐसे फ्रूट देखे होंगे, उनके अंदर बीज होता है, तो इनको एंजियोस्पर्म कहा जाता है, ओके। और एंजियोस्पर्म को भी फर्दर और डिवाइड किया जाता है, तो डिवाइड किया जाता है उन सीड्स को जिसके पास 2 कॉटिलीडन होते हैं, और दूसरा डिवाइड किया जाता है उन सीड्स को जिनके पास 1 कॉटिलीडन होता है। तो देखो अभी आप सोच रहे होगे कि आखिर ये कॉटिलीडन क्या है, ओके। तो आप देखो अभी हमने एज अ ब्लॉक डायग्राम पढ़ा कि हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं, राइट। आगे अभी हम पूरा अच्छे से डिटेल में इसको पढ़ेंगे कि ये कॉटिलीडन क्या होता है, एंजियोस्पर्म क्या होता है, जिम्नोस्पर्म क्या होता है, ओके। और आपको बहुत अच्छे से समझ भी आएगा और सब कुछ लर्न भी हो जाएगा। सो अब आप देखो, अभी मैंने आपको बताया कि हमने प्लांट की बॉडी को डिफ्रेंशिएशन के अकॉर्डिंग हमने पढ़ा, ठीक है। अब आप देखो प्लांट किंगडम को डायरेक्ट हम पढ़ते हैं किसमें, क्रिप्टोगैम्स में और फेनरोगैम्स में, राइट। तो प्लांट किंगडम को डायरेक्ट फिर हम डिवाइड कर दिया क्रिप्टोगैम्स में, फेनरोगैम्स में। अब क्रिप्टोगैम्स में क्या है, ओके, तो देखो उन प्लांट्स को क्रिप्टोगैम्स कहा जाता है जिनमें सीड प्रोड्यूस नहीं होता और इसमें फ्लावर भी नहीं होता, ओके। दूसरा आप देखो, दूसरा जो डिवाइड किया गया वो डिवाइड किया गया फेनरोगैम्स में। किसमें, एक था क्रिप्टोगैम्स, दूसरा था फेनरोगैम्स। तो फेनरोगैम्स में आपको सीड भी देखने को मिलता है, फ्लावर भी देखने को मिलता है। तो आप देखो ऑब्वियसली जब हम किसी भी चीज़ को 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं और उनको डिफरेंस देखते हैं, तो एक में होता है, एक में नहीं होता है। ऐसे ही क्रिप्टोगैम्स में ना सीड देखने को मिलेगा, ना फ्लावर देखने को मिलेगा। बात करें फेनरोगैम्स में, तो इसमें सीड भी मिलता है और फ्लावर भी मिलता है, ओके। अब इसी क्रिप्टोगैम्स को जो मैंने आपको पीछे बताया था कि ये जो क्रिप्टोगैम्स में हमारा थैलोफाइटा आता है, ब्रायोफाइटा आता है और टेरिडोफाइटा भी आता है, ओके। तो यही क्रिप्टोगैम्स को जब फर्दर डिवाइड किया गया तो थैलोफाइटा प्लांट्स, ब्रायोफाइटा प्लांट्स और टेरिडोफाइटा प्लांट्स, राइट। और ये जो फेनरोगैम्स हैं इसको भी 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया, जिम्नोस्पर्म्स में और एंजियोस्पर्म्स में। तो सबसे पहले हम थैलोफाइटा की जो बेसिक फीचर्स है वो हम देख लेते हैं। तो आप देखो जो ये थैलोफाइटा है ना, तो ये क्योंकि थैले जैसा है, ओके, तो ये आपको बहुत ही ज़्यादा सिंपल सा देखने को मिलेगा, ओके। बिल्कुल थैला जैसे सिंपल सा होता है, बिल्कुल थैले जैसा आपको देखने को मिलेगा। आप पता ही नहीं कर सकते क्या इसमें रूट है, क्या इसमें लीफ है, क्या इसमें स्टेम है, ओके। और देखो जैसे आपने एल्गी देखा होगा ना, थैलोफाइटा समझ में नहीं आ रहा तो एल्गी देखो, तो कहीं घर पे किसी गमले के पास में, ओके, कहीं पे कोई मॉइस्चर रहता है तो आपने देखा होगा काई सी जम जाती है, ओके। तो वो क्या है, एल्गी है, राइट। तो उन्हीं एल्गी को थैलोफाइटा के अंदर वो आते हैं, राइट। तो उसमें आप क्या देख सकते हो कि कोई रूट है, कुछ नहीं है, बस आपको ग्रीन ग्रीन सा दिखता है, ग्रीन ब्लैक सा डार्क कलर में कि हाँ कुछ गमले के आसपास, मॉइस्चर के आसपास कुछ लग गया है, ओके। ये किस में आते हैं, एल्गी थैलोफाइटा में ही आते हैं। तो समझ में आ गया होगा आपको कि ये जो थैलोफाइटा, इट मीन्स जो एल्गी हैं बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, ओके। कोई रूट, कोई लीफ, कोई स्टेम हमें देखने को नहीं मिलती है, राइट। ऐसे फिर आप देखो ब्रायोफाइटा। अब ब्रायोफाइटा में अगर हम देखें तो इसमें मैं छोटे मोटे, या आप कह सकते हो कि रूट लाइक, या बोल सकते हो फॉल्स, ओके, रूट लाइक या फिर फॉल्स रूट या स्टेम या लीव्स हमें थोड़ी बहुत देखने को मिल जाती है। बट कहा जाता है कि ये रियल नहीं होती, ओके। मतलब ये एक लगता है कि ये रूट है, ये स्टेम है, ओके, बट ये रियल में नहीं होती है, ओके। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। और आप देखो अगला है हमारा टेरिडोफाइटा, ओके। तो आप देखो टेरिडोफाइटा ना, ये थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा इनसे बिल्कुल अलग है, क्योंकि इसमें रूट भी देखने को मिलता है, लीव्स भी देखने को मिलता है, जाइलम भी देखने को मिलता है, फ्लोएम भी देखने को मिलता है। इट मीन्स इनके अंदर वेस्कुलर जो टिश्यूज हैं वो हमें देखने को मिलती हैं, राइट। तो सबसे पहले हमने शुरुआत करी थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं मिलता, ठीक है, सिंपल सी बात, थैलोफाइटा में कुछ भी नहीं मिलता। फिर थोड़ा सा आगे और बढ़े, ब्रायोफाइटा के पास गए, तो ब्रायोफाइटा में थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, बट वो प्रॉपर नहीं होता, उसे हम कह सकते हैं कि फॉल्स है। फिर हम आगे गए टेरिडोफाइटा में। टेरिडोफाइटा में हमें देखने को मिला
कि अरे इसमें तो रूट्स भी हैं, अरे इसमें तो लीव्स भी हैं, इसमें तो जाइलम और फ्लोएम भी है। ओके, तो ये जैसे जैसे आगे बढ़ते गए तो चेंजेस आते गए। ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब आप देखो फेनरोगैम्स में हमने देख लिया कि इसमें सीड भी होता है, फ्लावर भी होता है। ओके, और इसमें सीड भी नहीं होता, फ्लावर भी नहीं होता। अब ये जो फेनरोगैम्स है इसे भी फर्दर 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, जिम्नोस्पर्म, एंजियोस्पर्म में। एंजियोस्पर्म में क्या होता है, ओके, जिसको आवृत्त बीजी कहा जाता है हिंदी में, तो यानी कि बीज के ऊपर एक कवरिंग आपको देखने को मिलती है। ओके, और इसमें भी आपको फ्लावर देखने को मिलेगा, फ्रूट देखने को मिलेगा। अब आप देखो फ्लावर के बाद ही तो फ्रूट बनता है। ओके, तो फ्लावर के बाद ही फ्रूट बनता है, तो ऑब्वियसली जब फ्लावर है तो फ्रूट भी होगा। ओके, ऐसे जिम्नोस्पर्म का देखें तो ये नेक्ड सीड्स होते हैं, कोई कवरिंग देखने को नहीं मिलती, राइट, जिसको अनावृत्त बीजी कहा जाता है हिंदी में। और फ्लावर इसमें नहीं होता, सो फ्लावर भी नहीं है तो फ्रूट भी नहीं होगा। ठीक है, तो क्रिप्टोगैम्स की स्टोरी और फेनरोगैम्स की स्टोरी आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गई होगी। अब हम पढ़ने वाले हैं डिटेल में। तो सबसे पहले हमने प्लांट किंगडम को देख लिया, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में डिवाइड करते हैं। प्लांट हमारा होता क्या है, तो प्लांट बिल्कुल बेसिक अगर प्लांट की हम बात करें तो प्लांट में होता है सेल वॉल, जो किससे बना रहता है, सेल्यूलोज से बना रहता है, और जो एक ऑटोट्रॉपिक होता है, इट मीन्स अपना फूड खुद बनाता है। ओके, क्रिप्टोगैम्स और फेनरोगैम्स में हमने डिवाइड कर दिया। अब क्रिप्टोगैम्स में सबसे मेन बात ये आती है कि जब इसमें फ्लावर ही नहीं होता, जब इसमें सीड ही नहीं होता, तो ये कैसे अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं। ओके, तो ये अपने आप को रिप्रोड्यूस करते हैं बाय स्पोर्स। ओके, तो स्पोर्स के द्वारा रिप्रोड्यूस करते हैं। तो इनके जो स्पोर्स होते हैं ना, तो वो उड़ के पहुंच जाते हैं दूसरे जगह पे और फिर ये रिप्रोड्यूस हो जाते हैं। ठीक है, तो रिप्रोड्यूस बाय स्पोर्स विदाउट फ्लावर्स और सीड्स। ओके, एग्जाम्पल हमने देख लिया थैलोफाइटा और ब्रायोफाइटा, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो फेनरोगैम्स। ओके, और ये जो फेनरोगैम्स है ना, तो इनको सीड बियरिंग प्लांट्स कहा जाता है, क्योंकि ये सीड भी प्रोड्यूस करते हैं, फ्लावर्स भी प्रोड्यूस करते हैं। इनको हमने देखा 2 पार्ट्स में डिवाइड है, एंजियोस्पर्म एंड जिम्नोस्पर्म। ओके, अब आप देखो, अब हम देखने वाले हैं डिटेल में थैलोफाइटा के बारे में। ओके, सो अब देखो हमने देखा कि थैलोफाइटा बिल्कुल ही सिंपल प्लांट्स होते हैं, इनको हम डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते, क्या इसमें स्टेम है, क्या रूट्स है। ओके, तो सेम एज जो थैलोफाइटा होते हैं, ओके, तो ये बिल्कुल प्रिमिटिव फॉर्म होते हैं प्लांट्स के। कैसे होते हैं, प्रिमिटिव फॉर्म होते हैं, बिल्कुल साधारण पौधे होते हैं। ओके, लाइफ शोइंग अ सिंपल प्लांट बॉडी, तो इनकी जो अगर हम लाइफ देखें तो ये हमें कैसे देखने को मिलती है, बिल्कुल सिंपल प्लांट बॉडी की तरह, राइट। ओके, सो ध्यान रखना है आपको। ओके, और दूसरा आप देखो सेकंड पॉइंट क्या लिखा है कि इसमें कोई भी स्टेम नहीं होता, कोई भी लीफ नहीं होता, कोई भी रूट नहीं होता। तो ये हमने देखा ही कि भाई जब डिफ्रेंशिएटेड ही नहीं है तो कहाँ से हमें स्टेम देखने को मिलेगा, कहाँ से लीफ देखने को मिलेगा, कहाँ से रूट देखने को मिलेगा। ओके, इसके एग्जाम्पल हम देखें तो इसमें एग्जाम्पल जो है यूनिसेलुलर है, एल्गी, फंजाई, लाइकेंस। तो देखो एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो ये लाइकेंस बन जाते हैं। ओके, तो एल्गी को हिंदी में शैवाल कहा जाता है, फंजाई को कवक, ओके, और लाइकेन को लाइकेनी बोला जाता है। तो एल्गी, फंजाई, लाइकेन्स जो हैं ये एग्जाम्पल है किसके, थैलोफाइटा के। तो यहाँ पर आप एल्गी देख रहे हो ना, कुछ भी पता नहीं लग रहा कि क्या इसके रूट है क्या स्टेम है। ओके, तो आप देखो मैं ये बार बार इसलिए बोल रही हूँ स्टेम है रूट है कि आपके दिमाग में बिल्कुल अच्छे से प्रिंट हो जाए। ओके, आगे आप देखो यहाँ पर अब हम बात करेंगे एल्गी के बारे में। सो आप देखो एल्गी क्या है, एक क्लोरोफिल बेयरिंग प्लांट्स होते हैं और सिंपल ऑटोट्रॉपिक होते हैं। तो हम जानते हैं कि एल्गी में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ओके, सो एल्गी है क्लोरोफिल बेयरिंग सिंपल ऑटोट्रॉपिक प्लांट्स। आपको कई जगह ये देखने को मिल जाएगा, सॉइल में देखने को मिलेगा, मॉइस्ट में, स्टोन में और वुड में भी। ओके, तो वहाँ पे ये उग जाते हैं। कुछ एल्गी जो होते हैं किसके साथ एसोसिएशन कर लेते हैं, फंजाई के साथ, और ये लाइकेन बना लेते हैं। ओके, तो मैंने आपको बताया कि एल्गी किसके साथ एसोसिएशन कर लेता है, फंजाई के साथ। ओके, और फिर ये लाइकेन बना लेता है। तो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, तो याद रखना है आपको। और अब देखो एल्गी जो है ये मेनली रिप्रोड्यूस होते हैं वेजिटेटिवली बाय फ्रेगमेंटेशन। ओके, तो रिप्रोड्यूस बाय फ्रेगमेंटेशन प्रोसेस यानी कि विखंडन। तो ये बात आपको याद रखनी है कि एल्गी में क्लोरोफिल भी होता है। एल्गी और फंजाई जब आपस में मिलते हैं तो ये लाइकेन बना लेते हैं, और ये एग्जाम्पल है किसका, थैलोफाइटा का। ओके, ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो ये जो एल्गी है ना, तो इनको भी 3 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। अब ऐसा नहीं कि ये एल्गी सिर्फ आपको ग्रीन कलर को देखने को मिलेगी। ओके, तो अब ये जो एल्गी है इनका कलर चेंज हो जाता है। तो आप देखो ये 3 टाइप के जो एल्गी हैं, 3 क्लासेस इनकी कौन कौन सी हैं। तो सबसे पहले आप देखो क्लोरोफाइसी, ओके, पियोफाइसी और रोडोफाइसी। तो क्लोरोफाइसी जो एल्गी होते हैं वो होते हैं ग्रीन कलर के। तो आप देखो क्लोरोफिल से ही समझ में आ रहा है, ग्रीन प्लांट्स के पास क्लोरोफिल होता है, राइट। तो ग्रीन प्लांट के पास क्लोरोफिल है, इट मीन्स ग्रीन एल्गी का नाम है क्लोरोफाइसी। ओके, ब्राउन एल्गी को पियोफाइसी कहा जाता है और रेड एल्गी को रोडोफाइसी। तो आप देखो रेड से रोडो इजिली रिलेट हो गया, और तीसरा बस कौन सा बच्चा, पियोफाइसी। तो ब्राउन एल्गी याद रखना है, तीसरा वाला पी से है ब्राउन एल्गी का नेम। ओके,
बट यहाँ पर आप याद रखो जो ग्रीन एल्गी है, तो ग्रीन एल्गी में जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आते हैं ओके और जो पूछे गए हैं आपके एग्जाम में, तो वो है काल्मिडोमोनास ओके, यूलेथ्रिक्स और स्पाइरोगायरा ओके। तो ये जो काल्मिडोमोनास है और स्पाइरोगायरा जो है ये बहुत ही ज़्यादा फेमस एग्जाम्पल है काल्मिडोमोनास। तो आप देखो ऐसे याद रखो, ग्रीन एल्गी की बात हो रही है ना, तो आप देखो जो ग्रीन प्लांट्स होते हैं उनको देख के हमें बहुत ज़्यादा काल्मनेस लगती है, राइट, बहुत ज़्यादा हम काल्म फील करते हैं नेचर को देख के। तो काल्म से ही काल्मिडोमोनास आ जाएगा आपके ग्रीन एल्गी में ओके। यूलोथ्रिक्स स्पाइरोगायरा ओके, तो स्पाइरोगायरा काल्मिडोमोनास ये आते हैं हमारे ग्रीन एल्गी में, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है ओके। अब आप देखो नेक्स्ट है ब्राउन एल्गी, और ब्राउन एल्गी के इंपॉर्टेंट एग्जांपल है फ्यूकस, सरगास्म और एक्टोकार्पस ओके। सो आप देखो जनरली हमने कौन सा एल्गी देखा, ग्रीन एल्गी देखा, बट अगर हमें ब्राउन एल्गी देखने को मिलेगा तो हम पूरा फोकस से देखेंगे ओके। फ्यूकस से आपको ध्यान रखना है, फोकस यानी कि फ्यूकस, तो फ्यूकस ओके, और एक्टोकार्पस ये एग्जाम्पल है किसके, ब्राउन एल्गी के, राइट ओके। सो अब आप देखो ये जो रेड एल्गी है ना, तो रेड एल्गी के एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, पॉलीसिफोनिया, ग्लैडियम, पोरफायरा ओके। तो ये पॉरीफेरा नहीं है जो हमने एनिमल किंगडम में पढ़ा था, तो याद रखना है आपको पॉलीसिफोनिया, क्लीडियम, पोरफायरा या पोरफायरा ओके। तो ये एग्जाम्पल्स हैं रेड एल्गी के, तो इसको आपको बार बार बोलना है तभी आपको याद रह पाएगा। सो आप देखो इसी से रिलेटेड आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है कि द मेंबर ऑफ फियोफाइसी आर कॉमनली कॉल्ड डैश एल्गी। तो फियोफाइसी किसको कहा जाता है, ये आपसे क्वेश्चन है। तो आप देखो ग्रीन, तो ग्रीन तो हमने देखा क्लोरोफाइसी को कहा जाता है, ब्राउन ओके, तो हाँ भाई ब्राउन को ही फियोफाइसी कहा जाता है। और येलो, तो येलो तो हमने कुछ पढ़ा ही नहीं इस टाइप का एल्गी। रेड ओके, तो रेड रोडोफाइसी को कहा जाता है, तो फियोफाइसी ब्राउन ओके। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। तो ब्राउन को, जो ब्राउन एल्गी है उसे कहा जाता है फियोफाइसी। अब देखो अगला हम देखते हैं जो थैलोफाइटा का सेकेंड एग्जाम्पल है फंजाई के बारे में। तो देखो जो ये फंजाई है ना, तो ये यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स होते हैं ओके, और ये इंक्लूड करते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जैसे कि माउल्ड, ईस्ट एज वेल एज मशरूम। तो फंजाई में भी कौन कौन से आते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माउल्ड, ईस्ट और मशरूम, ठीक है। तो ये मशरूम देख रहे हो आप ओके। और आप देखो ये जो फंजाई होता है ना, तो इसमें कोई भी क्लोरोफिल नहीं होता, राइट, तो कोई भी आपको क्लोरोफिल इसमें देखने को नहीं मिलेगा। और यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, जिनमें जो न्यूक्लियस होता है वो वेल डेवलप होता है ओके। एक हमने पढ़ा था प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, एक पढ़ा था यूकैरियोटिक। तो प्रोकैरियोटिक में क्या होता है, जिसमें प्रिमिटिव न्यूक्लियस होता है, पुराने टाइप का, वेल डेवलप नहीं होता। यूकैरियोटिक में वेल डेवलप न्यूक्लियस होता है, ठीक है। तो ये बिल्कुल बेसिक डिफरेंस है, तो ये आपको ध्यान रखना है। और फंजाई में कोई भी क्लोरोफिल देखने को नहीं मिलता, राइट। अब आप देखो तीसरा जो एग्जाम्पल आ जाता है हमारा लाइकेन, जो एल्गी और फंजाई को आपस में जोड़ के बनता है। अब आप देखो एल्गी और जो फंजाई हैं आपस में सिम्बायोटिक रिलेशनशिप शो करते हैं ओके। तो ये होता है बिटवीन एल्गी एंड फंजाई के बीच में, तब जाके लाइकेन बनता है ओके। तो आप देखो जो एल्गी है ना, तो वो अपना खाना खुद बना सकता है, राइट। तो अब जो फंजाई है ओके, जो फंजाई है वो एल्गी के पास क्यों गया, क्योंकि एल्गी अपना जो फूड है वो खुद बना सकती है, क्योंकि वो ऑटोट्रॉपिक है, राइट ओके। और उसको, एल्गी को क्या चाहिए, एक जगह चाहिए ग्रो करने के लिए, तो वो किसके पास पहुंच गई, फंजाई के पास। और फंजाई को क्या चाहिए, खाना चाहिए। तो दोनों ने आपस में क्या कर लिया, सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बना लिया ओके, कि एक दूसरे की हम हेल्प करेंगे ओके। तो इनको मिला के फिर बनता है हमारा लाइकेन, राइट। तो ये आप जो देख रहे हो ये क्या है, लाइकेन है, ठीक है। नेक्स्ट अब आप देखो ब्रायोफाइटा ओके। सो थैलोफाइटा में हमने क्या क्या पढ़ा, थैलोफाइटा में हमने पढ़ा एल्गी ओके, फिर हमने पढ़ा फंजाई, फिर हमने पढ़ा लाइकेन। अब दूसरा जो हम क्रिप्टोगैम्स में पढ़ते हैं वो है ब्रायोफाइटा ओके। अब आप देखो ये जो ब्रायोफाइटा है ना, तो इनको एम्फीबियंस कहा जाता है प्लांट किंगडम का। दे आर नोन एज एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम। अब एम्फीबियंस मतलब क्या होता है, उभयचर, यानी कि जो पानी में भी रह सकते हैं और जो लैंड पे भी रह सकते हैं, इनको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स या ब्रायोफाइटा ओके। सो दे आर डिपेंडेंट ऑन वाटर फॉर रिप्रोडक्शन, सो लिव ऑन बोथ लैंड एंड वाटर। सो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ओके, तो ये रह सकते हैं आपका पानी में भी ओके। और पानी में क्यों रह सकते हैं, क्योंकि इनको रिप्रोडक्शन के लिए पानी की ज़रूरत होती है, इसलिए ये पानी और लैंड दोनों पे आपको देखने को मिलता है, इसलिए इसको ब्रायोफाइटा कहा जाता है। अब आप देखो हमने पढ़ा कि जो ब्रायोफाइटा होते हैं ओके, इनके पास रियल में कोई भी रूट नहीं होता, कोई भी स्टेम नहीं होता, कोई भी लीफ नहीं होता ओके। लेकिन लगता है कि हाँ इनके पास रूट है, स्टेम है, लीफ से, क्योंकि वो छोटे छोटे से स्ट्रक्चर टाइप होते हैं, तो इनके अंदर वास्तविक नहीं होता, ये बस लगते हैं हमें ओके। तो याद रखना है आपको, वो किस में होता है, जिसमें लगता है हमें, ब्रायोफाइटा में ही, राइट। सो दे लैक ट्रू रूट्स, स्टेम्स और लीफ। और आप देखो इनके पास कोई भी वेस्कुलर टिश्यू नहीं होता, इट मीन्स ना जाइलम है ना फ्लोएम है, राइट। और इनका जो प्लांट बॉडी जो होते हैं ब्रायोफाइटा के ओके, तो ये कैसा होता है, हैप्लॉइड होता है, अगुणित होता है, ठीक है। तो इनका जो ये ब्रायोफाइट्स, इनका जो प्लांट बॉडी है वो कैसा है, अगुणित हैप्लॉइड,
राइट। ओके, और आप देखो ये जो ब्रायोफाइटा होते हैं ना, तो ये प्रोड्यूस करते हैं गैमेट, इट मीन्स युग्मक, जिसको इसी वजह से इन्हें गैमेटोफाइट्स भी कहा जाता है। तो जो गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं कौन से प्लांट है, वो ब्रायोफाइटा है, इसलिए इनको गैमेटोफाइट्स भी कहा जाता है, राइट। एग्जाम्पल्स इनके देखें तो लिवरवर्ट, जिनको मर्केंशिया भी कहा जाता है, मॉसेस, हॉर्नवॉट और स्फेग्नम, राइट। तो ये इसके इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछा गया है। तो लिवरवॉट, ओके, तो आप देखो यहाँ पे ब्रायो लिखा है, तो ब्रायो से ब्रो याद रखो। तो अगर आप देखो ब्रो वगैरह है आपके लिए, है ना, तो भाई कहते हैं ना कि भाई मैं इस भाई के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, किडनी भी बेच सकता हूँ, लीवर भी बेच सकता हूँ, तो ऐसे थोड़ा सा आप याद रखो। तो लीवर से हो जाएगा लिवर वॉट, ओके, लिवर वॉट, मॉसिस, हॉर्न वॉट। तो देखो ये भी वॉट है, ये भी वॉट है, तो लिवर वॉट, हॉर्न वॉट, स्फेग्नम, ओके। स्फेग्नम याद रखना है, मॉसिस बहुत इंपॉर्टेंट है, मॉसिस, लिवर वॉट, ये बहुत आपसे एग्जाम में पूछा गया है। तो दोनों ही एग्जाम्पल प्लस ये चारों ही एग्जाम्पल आपको बहुत अच्छे से याद रखना है। बार बार बोलो, लिवर वॉट, लिवर वॉट के साथ क्या हो गया, हॉर्न वॉट हो गया, ओके, फिर मॉसिस हो गया और स्फेग्नम हो गया। तो ये एग्जाम्पल्स हैं किसके, ब्रायोफाइटा के, ओके। तो ध्यान रखना है आपको। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखते हैं टेरिडोफाइटा के बारे में, ठीक है। तो क्रिप्टोगैम्स में तीसरा हम क्या पढ़ते हैं, टेरिडोफाइटा। अब आप देखो ये जो टेरिडोफाइटा है ना, तो ये बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है। हमने शुरुआत करी किससे, थैलोफाइटा से। थैलोफाइटा में कुछ भी पता नहीं लग रहा, क्या रूट है, क्या स्टेम है, क्या लीव्स हैं। फिर थोड़ा सा आगे बढ़े तो हमने देखा ब्रायोफाइटा में, जिसमें हमें कुछ रूट्स दिखाई देते हैं बट वो फॉल्स होते हैं, ठीक है, ट्रू नहीं होते। फिर हम आगे बढ़े टेरिडोफाइटा, और यहाँ पे हमें बिल्कुल वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर देखने को मिलता है, किसका, रूट का भी, स्टेम का भी, लीव्स का भी, एज वेल एज वेस्कुलर सिस्टम भी हमें देखने को मिलता है, किसमें, टेरिडोफाइटा में, ओके। और अब देखो ये जो टर्म दिया था टेरिडोफाइटा, ये किसने दिया था, हैकल ने दिया था, ओके। तो अर्नेस्ट हैकल ने दिया था टेरिडोफाइटा का ये टर्म, राइट। सो यहाँ पर आप देखो वेल डिफरेंशिएटेड स्ट्रक्चर है इनके पास, रूट है, स्टेम है, लीव्स है, ओके। और आप देखो जो ये टेरिडोफाइटा है ना, तो ये फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट जो है टू पोसेस वेस्कुलर टिश्यू, तो पहले टेरेस्ट्रियल प्लांट है ये जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू है, इट मीन्स जाइलम एंड फ्लोएम है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाता है डायरेक्ट कि फर्स्ट टेरेस्ट्रियल प्लांट कौन सा है जिसके पास जाइलम और फ्लोएम है, तो याद रखना है आपको टेरिडोफाइटा। तो आप देखो टेरेस्ट्रियल से ही टेरिडो बना है, टेरेस्ट्रियल से ही टेरिडो बना है, सो टेरिडोफाइटा, ओके। तो याद रखना है आपको, ओके। इनके पास क्या है, ये पहले प्लांट्स हैं जिनके पास वेस्कुलर टिश्यू देखने को मिला, जाइलम और फ्लोएम। जाइलम का क्या काम है कि प्लांट की पूरी बॉडी में वाटर को ट्रांसपोर्ट करना, फ्लोएम का क्या काम है, तो फ्लोएम का वर्क है कि वो फूड को और न्यूट्रिएंट को पूरे प्लांट की बॉडी में ट्रांसपोर्ट करे, ठीक है, ध्यान रखना है आपको। और इसी वजह से ये जो टेरिडोफाइटा है इनको क्या कहा जाता है, इनको बोला जाता है फर्स्ट ट्रैकोफाइट्स, फर्स्ट ट्रैकियोफाइट्स, ओके। अब आप देखो इनको और भी क्या कहा जाता है, तो और इसको बोला जाता है क्या, बोटानिकल स्नेक, क्या कहा जाता है, बोटानिकल स्नेक कहा जाता है, ओके। और स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, और इसको स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है। अब आप देखो भाई स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम क्यों कहा जाता है, तो आप देखो इसको ऐसा इसीलिए कहा जाता है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो, ओके, तो यहाँ पर आप ये टेरिडोफाइटा प्लांट देखो, तो ये ना ऐसे झुकते जाते हैं नीचे की तरफ, कुछ सारे प्लांट्स ऐसे होते हैं कि ये नीचे की तरफ झुकते जाते हैं और ये लटक लटक के बढ़ते हैं, ओके। तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है, बोटानिकल स्नेक्स कहा जाता है, और स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम, ओके। ड्यू टू द फैक्ट दे रिजेंबल रेप्टाइल्स, यानी कि रेप्टाइल्स की तरह हमें ये देखने को मिलता है, सरीसृप से मिलते जुलते, जस्ट लाइक रेप्टाइल्स वर द फर्स्ट लैंड एनिमल्स, जो रेप्टाइल्स थे वो फर्स्ट लैंड एनिमल्स थे, उसी तरीके से जो ये टेरिडोफाइटा है ये फर्स्ट लैंड प्लांट्स हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है ये पॉइंट, आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, ओके। तो इनको बोटानिकल स्नेक्स या स्नेक्स ऑफ द प्लांट क्यों कहा जाता है, क्योंकि इनका जो लीफ का स्ट्रक्चर होता है, जो ये बढ़ते हैं ना लीव्स, तो थोड़े से लेट लेट के बढ़ते हैं, झुके हुए से बढ़ते हैं, इसलिए इनको स्नेक्स ऑफ द प्लांट किंगडम कहा जाता है या बोटानिकल स्नेक्स कहा जाता है, ओके। जिस तरीके से जो रेप्टाइल्स थे प्लांट किंगडम में उनको फर्स्ट लैंड एनिमल्स कहा जाता था, राइट। सो टेरिडोफाइटा वर ऑल्सो द फर्स्ट लैंड प्लांट्स, बहुत अच्छे से आपको याद रखना है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है टेरिडोफाइटा। अब आप देखो ये जो टेरिडोफाइट्स है ना, तो ये मेडिसिनल पर्पसेस के लिए भी यूज़ होते हैं, ओके। सबसे फेमस जो इसका एग्जांपल है वो है फर्न, ओके। तो टेरिडोफाइटा का सबसे फेमस एग्जांपल आपको याद रखना है फर्न, ओके। मार्शेला, स्लैंगिला, तो आप यहाँ पे देख सकते हो स्लैंगिला, ओके, एडिएंटम, राइट, इक्विस्टम और ऑसमुंडा, तो ये सारे जो एग्जाम्पल हैं किसके हैं, टेरिडोफाइटा के। तो फर्न्स, मार्शेलिया, सिलांगिला, एडिएंटम और इक्विस्टम और ऑसमुंडा, तो ये एग्जाम्पल है टेरिडोफाइटा के, ओके। सो आप देखो इसको कैसे याद रखेंगे, तो आपको इसको एक एग्जाम्पल याद रखना है फर्न, ओके। तो फर्न्स आपने देखा होगा लोग इसको अपने घरों में रखते हैं डेकोरेटिव पर्पसेस से भी, तो आपको ऐसे याद रखना है, लोगों को पसंद है फर्न, ओके। तो फर्न पसंद है तो ये क्या करेंगे,
फन को मार्सेलिया, तो फन को लेके आएंगे अपने घर में डेकोरेट करने के लिए, तो लिया से ही आपको याद रखना है मार्सेलिया, ठीक है। अब ये फन क्योंकि डेकोरेटिव पर्पसेस के लिए यूज़ होता है तो इसकी सेल भी लगेगी, तो सेला जिनेला, ओके, तो सेला जिनेला, राइट। और कुछ लोग ना क्या कहेंगे सेल में जाके, भाई आधे रेट पे दे दो, आधे रेट पे दे दो, तो एधी एंटम, ओके, एधी एंटम फिर अपने घर में लाके अच्छे से बढ़िया से इसको सेट करके रखेंगे, सेटम, इक्वी सेटम, ओके। अब आप सोच रहे होगे कि मैम ये कैसे बता रही है, कैसे हमें याद रखना है, तो आप देखो इसी तरीके से आप याद रख पाओगे, वरना आपको याद नहीं रहने वाले ये एग्जाम्पल्स, ओके। अगर आप बार बार पढ़ोगे तो याद रह पाएंगे, बट अगर आप पहली बार पढ़ रहे हो, चाह रहे हो पहली बार में ही मुझे याद हो जाए, तो इसी तरीके से रिलेट करके आप याद रखो। फर्न्स क्योंकि टेरिडोफाइटा का एक बहुत ही फेमस एग्जाम्पल है, पूछा भी जाता है आपसे, तो इससे रिलेटेड जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है इससे रिलेट करके हम याद कर सकते हैं। फंड्स क्योंकि डेकोरेटिव पर्पस के लिए यूज़ होता है, तो लोग क्या करेंगे इसको लेके आएंगे अपने घर में, ओके, तो सेल से लेके आएंगे, तो मार्शेलिया, और सेल से ही हमने रिलेट कर दिया सेला जिनेला, ओके। और लोग क्या कहते हैं, हर चीज़ जब लेते हैं तो कहते हैं ना, अरे भाई आधी लगा दो, तो एधी एंटम, ओके, बढ़िया से घर में सेट करके रखेंगे, इक्विस सेटम, और लास्ट जो है ऑस्मुंडा, तो ये आपको याद रखना है। तो इस तरीके से आप टेरिडोफाइटा के जो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, आप इसको इजीली इस तरीके से याद रख सकते हो, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो यहाँ पे, अभी हमने पढ़ा कि फर्न्स जो है ये एग्जाम्पल है टेरिडोफाइट्स का, ओके। सो टेरिडोफाइट्स में क्या होता है, इनके पास वेस्कुलर टिश्यू होता है, इसी वजह से इनके पास रूट्स है, स्टेम्स है और लीव्स है, ओके। सो टेरिडोफाइटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल फर्न आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, राइट। नेक्स्ट आप देखो, नेक्स्ट अब हम पढ़ने वाले हैं फेनरोगेम्स के बारे में। अभी हमने क्रिप्टोगेम्स पढ़ा, अब हम पढ़ेंगे फेनरोगेम्स। और देखो फेनरोगेम्स में हमने क्या पढ़ा कि ये सीड बियरिंग प्लांट्स होते हैं, ओके, इंक्लूड करते हैं अपने साथ एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म को। सो फेनरोगेम्स को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं, एक होता है जिम्नोस्पर्म जिसको अनावृत बीजी बोला जाता है, दूसरा होता है एंजियोस्पर्म जिसको आवृत बीजी कहा जाता है, ओके। और ये ज़्यादा एडवांस होते हैं कंपेरिजन टू क्रिप्टोगेम्स। सबसे पहला आप देखो यहाँ पर है जिम्नोस्पर्म यानी कि अनावृत बीजी, तो नाम से ही छुपा हुआ है अनावृत बीजी, अना यानी कि नहीं, यानी कि ऐसे ये सीड्स पाए जाते हैं इन प्लांट्स में, ऐसे सीड्स होते हैं जो किसी भी कवरिंग से कवर नहीं होता। इट मीन्स जो सीड्स हैं, इट मीन्स जो ओव्यूल्स हैं, ओके, वो कवर नहीं होते किसी भी ओवरी वॉल से, ओके, बिफोर एंड आफ्टर फर्टिलाइजेशन, राइट। अब आप देखो ये जो सीड्स हैं, तो ओवरऑल इनको क्या कहा जाता है कि ये सीड्स कैसी हैं, नेक्ड सीड्स हैं, तो नेक्ड सीड्स हैं, ओके। तो ओवरऑल जिम्नोस्पर्म को अभी हमने क्या पढ़ा था कि इनको नेक्ड सीड्स कहा जाता है, राइट। ये जो जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स होते हैं ना, तो ये कैसे होते हैं, बारहमासी होते हैं, यानी कि पेरिनियल होते हैं, आपको थ्रू आउट द ईयर देखने को मिलेगा, ओके। और ये फॉर्म करते हैं आइदर बुशेस और ट्रीज, या तो झाड़ियों के फॉर्म में आपको देखने को मिलेगा या तो पेड़, राइट। और अब देखो सम आर वेरी लार्ज, कुछ जो ये जिम्नोस्पर्म वाले प्लांट्स होते हैं बहुत ही बड़े होते हैं, जैसे कि सिकोया सेपरविरेंस, ओके। सो सिकोया सेपरविरेंस नाम का एक प्लांट होता है जो बहुत ही ज़्यादा बड़ा होता है, जिसको कोस्ट रेडवुड भी कहा जाता है, तो ये नाम आपको याद रखना है, क्या नाम है इसका, सिकोया सेपरविरेंस, ओके। और अदर जो होते हैं जिम्नोस्पर्म में जो बहुत ही ज़्यादा छोटे प्लांट्स होते हैं, और उनमें से सबसे छोटा प्लांट कौन सा है, जामिया पाइगेमिया, ओके। सबसे छोटा अगर आपसे पूछा जाए कि सबसे छोटा जिम्नोस्पर्म प्लांट कौन सा है, सो आपको याद रखना है जामिया पाइगेमिया, राइट। सो याद रखना है आपको जिम्नोस्पर्म जामिया, तो देखो जिम और जामिया, तो जामिया से याद रखना है आपको सबसे छोटा अनावृत बीजी प्लांट है, राइट। तो यहाँ पर आप देख सकते हो, ओके। नेक्स्ट आप देखो इसके जो स्टेम्स होते हैं ना, वो कुछ अनब्रांच्ड होते हैं जिनको साइकस कहा जाता है, कुछ ब्रांच्ड होते हैं जिनको पाइनस कहा जाता है, राइट। सो यहाँ पर आप पिक्चर में देख सकते हो, कुछ जो इसके स्टेम होते हैं वो बिल्कुल अनब्रांच्ड होते हैं जिनको साइकस कहा जाता है, कुछ बिल्कुल ब्रांच्ड हैं जिनकी ब्रांचेस निकली हुई हैं, इनको पाइनस कहा जाता है, ठीक है। सो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये बिल्कुल एक ही ब्रांच में जुड़ा हुआ है, इसके अलग अलग ब्रांचेस निकले हुए हैं, तो ये हो गया हमारा पाइनस, ओके। जो इसकी रूट होती है वो टैप रूट होती है। अब ये टैप रूट क्या होता है, ओके। सो ये अभी मैं आपको आगे बताऊंगी, वैसे आपने पढ़ा भी होगा कि फाइब्रस रूट होता है और टैप रूट होता है, ओके। और इसके एग्जाम्पल आप देखो साइकस, पाइनस, ओरेकिया, देवदार एटसेट्रा। तो देवदार का आपने पेड़ वगैरह भी देखा होगा, राइट, बहुत ही फेमस ये प्लांट है, तो ये भी जिम्नोस्पर्म में ही आ जाता है, अनावृत बीजी में। इसके एग्जाम्पल कैसे याद रखेंगे, यहाँ पर आप देखो ना क्या लिखा है, जिम्नोस्पर्म लिखा है, तो जिम्नोस्पर्म से ही हमें जिम उठाना है, क्या उठाना है, जिम उठाना है, तभी हम इसके एग्जाम्पल जो है वो याद कर पाएंगे। आप देखो आपको क्या उठाना है, आपको उठाना है जिम, ठीक है, जिम उठा लिया। अब आप देखो जिम में क्यों जाया जाता है, तो जिम में एक्सरसाइज करने जाते हैं, और जिम में क्या देखने को मिलता है, साइकिल वगैरह, राइट। तो साइकिल से आपको साइकस रखना है, साइकस याद रखना है, ओके। जिम में गए, साइकिल चलाया, साइकस याद रखना है। पाइनस, तो जिम में जाते हैं, साइकिल चलाते हैं, इससे क्या होता है, हमारा जो स्पाइन होता है, ओके, उसमें जो प्रॉब्लम होती है वो खत्म होती है, तो स्पाइन यानी कि स्पाइन, पाइन, सो पाइनस, ओके। कई सारे और भी लोग होते हैं जो अपने आप को वहाँ पे जिम के हेल्प से कैरी करते हैं, राइट। तो
अरोकेरिया, और भी लोग आते हैं अपने आप को कैरी करते हैं, सो औरोकेरिया, और देवदार तो है ही, राइट। सो साइकस पाइनस, औरोकेरिया, देवदार, ये इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल्स हैं जिम्नोस्पर्म के, ओके। जिसमें हमें क्या देखने को मिलता है, जो सीड्स होता है वो कवर नहीं रहता किसी भी कवर से, इट मीन्स ओवरी वॉल से, ओके। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है बहुत अच्छे से, और इसमें जो रूट है वो टैप रूट देखने को मिलती है, ओके। नेक्स्ट अब आप देखो, अब हम देखते हैं एंजियोस्पर्म के बारे में, राइट। सो आप देखो ये जो एंजियोस्पर्म्स है ना, तो ये कहलाते हैं सीड बियरिंग प्लांट्स, ओके। ऐसे ये प्लांट्स होते हैं, ओके, जिनको हम बहुत ही ज़्यादा बढ़िया से, ये वेल डिफ्रेंशिएटेड होते हैं और इनकी जो सीड्स होती हैं वो कवर्ड होते हैं। हमने पढ़ा जो जिम्नोस्पर्म होता है उसमें सीड्स होते हैं लेकिन वो किसी से कवर नहीं होते, किसी भी ओवरी वॉल से, बट जो एंजियोस्पर्म होते हैं ये सीड्स जो होते हैं इनके, ये बढ़िया से कवर होते हैं, ठीक है। तो ये बात आपको ध्यान रखना है। सो एंजियोस्पर्म में जो सीड्स होते हैं, ओके, वो किसके अंदर हमें देखने को मिलते हैं, फ्रूट्स के अंदर। सो इन एंजियोस्पर्म द सीड्स आर इनक्लोज बाय फ्रूट्स, तो फ्रूट्स के अंदर होते हैं सीड्स, राइट। जो मोस्ट माइक्रोस्कोपिक वॉल्फी, अब वॉल्फी क्या है, ये एक एंजियोस्पर्म का प्लांट है, ओके, जो बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। कैसे होते हैं, बहुत ही ज़्यादा छोटे होते हैं। और कुछ ऐसे होते हैं एंजियोस्पर्म प्लांट्स जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं, यूकेलिप्टस, ओके। सो यूकेलिप्टस के पेड़ पहले बहुत ज़्यादा देखने को मिलते थे, अब ये काफ़ी कम देखने को मिलते हैं, ओके। तो ये इतने ज़्यादा लंबे लंबे होते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हो यूकेलिप्टस मोर देन 100 मीटर। तो याद रखना है आपको, यूकेलिप्टस सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट है, सबसे छोटा वॉल्फी, ओके। तो इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल आप इसके यहाँ पे देख सकते हो, रफ्लेशिया यूकेलिप्टस ऑर्चिड, ओके। सो रफ्लेशिया यूकेलिप्टस ऑर्चिड ये किसके एग्जाम्पल है, एंजियोस्पर्म के एग्जाम्पल है, ओके। सो देखो आप, ये जो रफ्लेशिया है ना, तो ये सबसे बड़ा एंजियोस्पर्म प्लांट है। तो आपने कई बार इसको नेशनल जियोग्राफी में भी देखा होगा, ओके, इस प्लांट को। इस एक्चुअली ये एक फ्लावर है, ओके। तो रफ्लेशिया एक फ्लावर है, ओके, जो बिलोंग करता है एंजियोस्पर्म से ही। सो आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि लार्जेस्ट फ्लावर ऑफ एंजियोस्पर्म, तो क्या हो जाएगा, रफ्लेशिया हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पर आप इसको देख सकते हो, लार्जेस्ट फ्लावर रफ्लेशिया, ओके। नेक्स्ट आपको इसमें क्या याद रखना है कि जो स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म ट्री है उसको माना जाता है वॉल्फी को, तो ये अभी हमने देखा। और लार्जेस्ट की बात करें तो यूकेलिप्टस, ठीक है। तो यूकेलिप्टस हमने देखा। स्मॉलेस्ट ट्री की बात करें सो वॉल्फी, क्या नाम है, वॉल्फी, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बिल्कुल एल्गी जैसा लग रहा है ना, लेकिन ये क्या है, ये है वॉल्फी, जो एक ट्री है, जो सबसे छोटा एंजियोस्पर्म ट्री है। तो इसके एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना है आपको। रफ्लेशिया जो फ्लावर है, यूकेलिप्टस जो ट्री है सबसे बड़ा, ऑर्चिड्स, ओके। और आपको क्या याद रखना है, इसमें वॉल्फी जो सबसे छोटा प्लांट है, ओके। ओके और देखो, अभी हमने स्टार्टिंग में पढ़ा था ना कि जो एंजियोस्पर्म है इनको भी दो क्लासेस में डिवाइड किया जाता है। एक होता है मोनिकोटिलिडन और दूसरा होता है डाइकोटिलिडन, ओके। तो मोनिकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। सो सबसे पहले तो यहाँ पर बात आ जाती है कि कोटिलिडन क्या होता है, राइट। तो कभी आपने चना वगैरह या देखा होगा, ओके, तो उसके एक पार्ट में ना ऐसे यहाँ पे ब्लैक ब्लैक सा रहता है। तो क्या होता है, यहीं से जब हम ये जो बीज है या ये जो चना है, जब हम इसको लगाते हैं ज़मीन में तो यहीं से प्लांट निकल के आता है, तो इसी को कोटिलिडन कहा जाता है, ओके। सो जो एंजियोस्पर्म है इसको भी फर्दर टू क्लासेस में या दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, मोनोकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। मोनो मीन्स क्या होता है, एक बीजपत्री, जिसमें हम एक बीजपत्री देखते हैं। अब बीज से ही पत्ता निकल के आता है तो बीजपत्री। दूसरा डाइकोटिलिडन, जिसमें हम द्विबीजपत्री देखते हैं, जिसमें दो बीज में से पत्ते निकल के आते हैं। तो ये बात आपको याद रखनी है, ओके। सो सबसे पहले आप यहाँ पे देखो मोनिकोटिलिडन और डाइकोटिलिडन। तो आप देखो जो मोनिकोटिलिडन होते हैं ये कंटेन करते हैं सिर्फ एक कोटिलिडन। तो यहाँ पर आप देख रहे हो ना, ये ग्रीन वाला पार्ट एक कोटिलिडन ये कंटेन कर रहा है। डाइकोटिलिडन की बात करें तो ये कंटेन करता है 2 कोटिलिडन, तो एक है ये और दूसरा है ये, ओके। अब आप देखो ये जो मोनिकोटिलिडन वाले जो प्लांट्स होते हैं ना, तो इनकी जो लीफ होती है इसमें पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। कौन सा वेनेशन देखने को मिलता है, पैरेलल वेनेशन, ओके। दूसरा देखो जो डाइकोटिलिडन है इसमें आपको रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। अब आप देखो ये पैरेलल वेनेशन, रेटिकुलेट वेनेशन, ओके, तो इसका मतलब क्या है, राइट। सो यहाँ पर आप देखो ना, हमारे पास क्या होता है, हमारे पास ये दो टाइप की लीफ होती हैं, ठीक है, जिनको रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन कहा जाता है, ओके। तो ये क्या है, हमारी लीफ है। तो ये लीफ का क्या कहलाता है, ये लीफ का मिडरिब कहलाता है, ओके। और इसकी जो वेन्स होती है ना, जब बिल्कुल वेब लाइक स्ट्रक्चर में होता है, कैसा, वेब लाइक स्ट्रक्चर में, तब इसको कहा जाता है कि यह है रेटिकुलेट वेनेशन की लीफ। कौन से वेनेशन की लीफ, रेटिकुलेट वेनेशन की लीफ, ओके। दूसरा जब हम देखते हैं लीफ, ओके, तो वो लीव्स कैसी होती हैं कि उनमें जो वेन्स होती हैं मिड रिब के, जो मिड रिब सेंटर से जो लाइन जाती है लीफ के,
तो इनके जो पैरेलल लाइंस होती हैं जिनको वेन्स कहा जाता है, ये आपस में सब क्या होती हैं, पैरेलल होती हैं। कैसी होती हैं, पैरेलल। इसमें देखो सब बिल्कुल वेब की तरह, जाली की तरह एक दूसरे से घुसी हुई हैं, कोई किधर से निकला है कोई किधर से निकला है, ये बिल्कुल क्लियरली पैरेलल होती है। ठीक है, तो ये किस में देखने को मिलता है, हमें ये देखने को मिलता है लीव्स में। ओके, तो यही आपसे कहा गया है ओके कि जो मोनोकोटिलीडन होते हैं इनमें देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन, किस में, इनकी लीव्स में, राइट। और दूसरा जो होता है डाइकोटिलीडन, तो इनकी जो लीव्स होती हैं इसमें देखने को मिलता है रेटिकुलेट वेनेशन। ओके, नेक्स्ट पॉइंट आप देखो, मोनोकॉट्स हैव फाइब्रस रूट सिस्टम। अब जो मोनोकॉट होते हैं उनके पास फाइब्रस रूट सिस्टम होता है, जो डाइकॉट होते हैं उनके पास टैप रूट सिस्टम होता है। अब फिर से ये फाइब्रस रूट क्या है, ये डाइकॉट रूट्स क्या है। ओके, सो कैसे आप याद रखोगे, तो सबसे पहले तो आप समझो कि ये टैप रूट और ये फाइब्रस रूट क्या है, पहले भी आपने पढ़ा होगा। तो देखो टैप रूट का मतलब क्या होता है कि जिसमें सिर्फ एक ही रूट डोमिनेंट होती है, इंपॉर्टेंट होती है। ठीक है, ऊपर से नीचे सिर्फ एक ही रूट होता है। फाइब्रस रूट में क्या होता है कि जो कई सारे रूट्स निकले हुए हैं। ठीक है, हम इसमें किसी को भी डोमिनेंट नहीं कह सकते, कई सारे रूट्स निकले रहते हैं, तो ये कहलाता है फाइब्रस रूट। ओके, और ये कहलाता है टैप रूट। ओके, सो आपको ये बात याद रखनी है कि जिन प्लांट्स में टैप रूट पाया जाता है उनका जो लीफ का पैटर्न होता है वो कैसा होता है, रेटिकुलेट वेनेशन का। ओके, और जिसमें भी फाइब्रस रूट पाए जाते हैं तो उन प्लांट्स का जो लीफ का पैटर्न होता है वो पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। तो आपको याद रखना है कि जो पैरेलल वेनेशन है उसका क्या रिलेशन है, फाइब्रस रूट से। ओके, और जो टैप रूट होता है उसका रिलेशन है किससे, उसका रिलेशन है रेटिकुलेट वेनेशन के लीफ से। ओके, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है, राइट। ओके, कि जो मोनोकॉट होते हैं उसमें फाइब्रस रूट सिस्टम पाया जाता है और पैरेलल वेनेशन देखने को मिलता है। जो टैप रूट होते हैं ओके उसमें रेटिकुलेट वेनेशन देखने को मिलता है। ठीक है, तो ये बात आपको ध्यान रखनी है। ओके, और देखो इट हैज़ क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल, इसके पास क्लोज्ड वेस्कुलर बंडल होता है, इसके पास ओपन वेस्कुलर बंडल्स होते हैं। एग्जाम्पल देखो आप मोनोकोटिलीडन के, सो बनाना हो गया, वीट हो गया, राइस हो गया। ओके, और डाइकोटिलीडन के हम देखते हैं तो ग्राम, मैंगो, एप्पल। ठीक है, तो याद रखना है आपको, बनाना, वीट और राइस। तो आप इसके लीव से भी देख सकते हो। ठीक है, अगर आपने बनाना वगैरह की लीव देखी ना, कितनी लंबे लंबे पत्ते होते हैं, तो इसमें जो इनके वेन्स होते हैं एक दूसरे के पैरेलल होते हैं। ऐसी वीट में होता है, राइस में होता है, ग्राम देखो, चना देखो, मैंगो देखो, ओके, एप्पल देखो। सो मैंगो की लीव्स हमें जो देखने को मिलती हैं उसमें जो इनके वेन्स होते हैं ये कैसे होते हैं, रेटिकुलेट वेनेशन में। सो ग्राम, मैंगो, एप्पल एग्जाम्पल है डाइकोटिलीडन प्लांट का। ओके, और मोनोकोटिलीडन का एग्जाम्पल कौन सा है, बनाना, वीट एंड राइस, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा होगा रेटिकुलेट वेनेशन और पैरेलल वेनेशन। ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा रेटिकुलेट वेनेशन, ओके, जो हमें देखने को मिलता है किसमें, डाइकॉट लीफ में। मोनोकॉट लीफ में हमें देखने को मिलता है पैरेलल वेनेशन। ठीक है, ध्यान रखना है आपको ये बात। और अब देखो जो मोनोकोटिलीडन होते हैं ना, तो इनमें जो फ्लावर्स होते हैं वो मेनली हमें कितने देखने को मिलते हैं, फ्लावर्स, 3 फ्लावर्स, यानी कि 3 फ्लोरल पार्ट्स हमें देखने को मिलता है, या आप इसको मल्टीपल ऑफ 3 भी कह सकते हो। तो ये फ्लावर्स आप देख रहे हो ना, 1 2 3, ओके, तो 3 फ्लोरल पार्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम डाइकोटिलीडन की बात करते हैं तो यहाँ पे हमें 4 या 5 फ्लोरल पार्ट्स जो हैं वो देखने को मिलता है। तो 4 या 5, ठीक है, तो ये आप देख रहे हो 1 2 3 4 5, सो 4 या 5 हमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो मोनोकोटिलीडन, डाइकोटिलीडन और इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जो हैं ये आपको ध्यान रखना है। ओके, नेक्स्ट आप यहाँ पर आप देख सकते हो मोनोकॉट वर्सेस डाइकॉट सीड्स को। ठीक है, तो हमने पढ़ा कि डाइकोटिलीडन में 2 क्या होते हैं, कॉटिलीडन होते हैं। डाई यानी कि 2 कॉटिलीडन होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो, एक है ये और दूसरा है ये। ओके, ऐसी मोनोकॉटिलीडन की बात करें तो सिर्फ है ये। ठीक है, ये वाला जो क्वेश्चन है सिर्फ एक है कॉटिलीडन। ओके, सो आई होप यहाँ पर आपको समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा। तो यही पूरा जो हमने स्टार्टिंग में समझा था कि प्लांट्स को हम मेनली कैसे देखते हैं, ओवरऑल हम देखते हैं कि प्लांट्स में स्टेम दिख रहा है कि नहीं, रूट दिख रहा है कि नहीं। ओके, और दूसरे बेसिस पे हम इसको क्लासिफाई कर देते हैं डायरेक्ट क्रिप्टोगेम्स में और फेनेरोगेम्स में, जो हमने पढ़ लिया। ओके, सो अब हम करने वाले हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन आप देखो, फ्लावर्स लेस प्लांट आर टर्म्ड एज, तो फूल रहित पौधों को कहा जाता है। तो किसको कहा जाता है फूल रहित पौधे, जिसमें फ्लावर्स हमें देखने को नहीं मिलता। ओके, सो किसको कहा जाता है, क्रिप्टोगैम्स को। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और आप देखो क्रिप्टोगैम्स में ही हमने थैलोफाइट्स पढ़ा, ब्रायोफाइट्स पढ़ा, राइट। सेकंड क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स आर ऑफन कॉल्ड अ एम्फीबियन प्लांट बिकॉज दे, अब ब्रायोफाइट्स को एम्फीबियन प्लांट कहते हैं, ये हमने पढ़ा था ना। क्यों कहा जाता है एम्फीबियन, मतलब उभयचर, जो लैंड पे भी रहते हैं, जो वाटर में भी रहते हैं। तो किसको कहा जाता है ब्रायोफाइट्स का। सो ऑप्शन बी हो जाएगा करेक्ट आंसर, आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्न्स बिलोंग टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट, तो फर्न्स कौन से
डिवीजन ऑफ प्लांट से बिलोंग करते हैं, तो हमने पढ़ा था ना फर्न्स, तो फर्न्स बिलोंग करते हैं टेरिडोफाइट से। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। और बहुत ही इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है ये। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अमंग द 3 मेन क्लासेज ऑफ एल्गी। अब आपसे क्वेश्चन पूछा है जो हमने 3 मेन क्लासेस पढ़े एल्गी का, इसमें से कौन सा नहीं है। ओके, सो पहला ऑप्शन देखो क्लोरोफाइसी, ये हमने पढ़ा था। रोडोफाइसी, ये भी हमने पढ़ा था। ओके, पियोफाइसी, ये भी हमने पढ़ा था। लेकिन हमने जिम्नोस्पर्म तो नहीं पढ़ा था, ये तो एल्गी की कोई वैरायटी नहीं है। सो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, कौन सा इसमें गलत है, डी ऑप्शन। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज देयर आर क्लोरोफिल bearing simple thalloid autotrophic and largely aquatic both fresh water and marine organism। सो आपसे कहा गया है कि ऐसे ये प्लांट्स हैं जो क्लोरोफिल बेयरिंग है, सिंपल है और थैलॉइड है। तो देखो जहाँ भी क्लोरोफिल आ गया और थैलॉइड आ गया, इट मीन्स थैलोफाइटा, और थैलोफाइटा में सिर्फ एल्गी ही ऐसा है जो क्लोरोफिल बेयर है, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, एल्गी हो जाएगा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। ओके, और आप देखो हमने ये भी देखा था ना कि एल्गी प्लस फंजाई आपस में जब इनका सिम्बायोटिक रिलेशनशिप होता है, ओके, तो ये क्या बना देते हैं, लाइकेन बना देते हैं, ठीक है। तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी कहा जाता है, फंजाई की स्टडी को माइकोलॉजी कहा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ब्रायोफाइट्स आर ऑल्सो कॉल्ड डैश ऑफ द प्लांट किंगडम। सो ब्रायोफाइट्स को और क्या कहा जाता है प्लांट किंगडम का, तो अभी हमने पढ़ा एम्फीबियन कहा जाता है, इट मीन्स उभयचर। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है विच ऑफ द प्लांट ग्रुप नीड बोथ लैंड एंड वाटर टू कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल। सो ऐसा कौन सा प्लांट ग्रुप है जिसको बोथ लैंड एंड वाटर चाहिए अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने का, राइट। सो करेक्ट आंसर हमारा क्या हो जाएगा, अभी हमने पढ़ा ब्रायोफाइटा, ओके। सो जिसको एम्फीबियन कहा जाता है। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। 8th क्वेश्चन इज अ प्लांट दैट हैज सीड्स बट नो फ्लावर्स एंड फ्रूट। सो एक ऐसा पौधा जिसमें बीज तो होते हैं लेकिन फूल और फल नहीं होते हैं। तो अभी हमने देखा कि सीड्स तो हैं बट कोई भी फ्लावर देखने को नहीं मिलेगा, कोई भी फ्रूट देखने को नहीं मिलेगा। सो ऐसे कौन से प्लांट है, ये कहलाते हैं हमारे जिम्नोस्पर्म्स, राइट। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। सबसे प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट कौन सा है, तो देखो वेस्कुलर प्लांट की बात हो रही है, वो भी सबसे पुराना। तो देखो वेस्कुलर प्लांट में हमारा क्या आ जाता है, टेरिडोफाइटा। और टेरिडोफाइटा का मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, फर्न पढ़ा, ओके। तो फर्न को ही कहा जाता है मोस्ट प्रिमिटिव वेस्कुलर प्लांट। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज प्लांट दैट पॉजेस स्पोर्स एंड एम्ब्रियो बट लैक वेस्कुलर टिश्यू एंड सीड। तो क्वेश्चन आपसे कहा है कि ऐसे पौधे जो हैं जो बीजाणु और भ्रूण होते हैं लेकिन उनमें वेस्कुलर टिश्यूज नहीं पाए जाते, तो ऐसे जो प्लांट हैं उनको क्या कहा जाता है, ठीक है। तो ऐसे जो प्लांटों ने हम क्या कहते हैं, ब्रायोफाइटा कहते हैं, ओके। ये स्पोर्स से प्रोड्यूस होते हैं, हमने पढ़ा था, राइट। इनके जो स्पोर्स हैं वो उड़ के चले जाते हैं, फिर ये उग जाते हैं। तो ये बात आपको ध्यान रखना है कि ब्रायोफाइटा, ओके, किससे रिलेटेड है, ये रिलेटेड है स्पोर्स से, और एम्ब्रियो होता है इसमें, लेकिन इसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलता या कोई भी सीड्स देखने को नहीं मिलता। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच वन इज नॉट एन एक्सेप्शन इन एंजियोस्पर्म। तो आवृतबीजी पौधे में कौन सा अपवाद नहीं है। अब यहाँ पर आपसे कहा है कि एंजियोस्पर्म में जो अपवाद नहीं है, सो आप देखो डबल फर्टिलाइजेशन, सेकेंडरी ग्रोथ, प्रेजेंस ऑफ वेसल, ऑटोट्रॉपिक न्यूट्रिशन। सो आप देखो याद रखना है आपको, जो एंजियोस्पर्म वाले जो प्लांट्स होते हैं, ओके, तो इनमें डबल फर्टिलाइजेशन होता है। तो ये कोई बड़ी बात नहीं है, ये कोई एक्सेप्शन नहीं है, ये नॉर्मल ही डबल फर्टिलाइजेशन होता है किसमें, एंजियोस्पर्म्स में, ओके। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है टेरिडोफाइट डिफर फ्रॉम मॉसेज इन। अब जो टेरिडोफाइट्स हैं वो मॉस से डिफरेंट हैं, क्यों डिफरेंट है, तो मॉसेज ऐसे होते हैं जैसे कि ब्रायोफाइट्स, ओके। मॉसेस मतलब यानी कि ब्रायोफाइट जिसमें कोई भी वेस्कुलर टिश्यू देखने को नहीं मिलता, बट टेरिडोफाइट्स में हमें देखने को मिलता है, स्टेम भी देखने को मिलेगा, रूट भी मिलेगा और वेस्कुलर टिश्यू भी मिलेगा। तो किस चीज़ में ये डिफरेंट है टेरिडोफाइट, क्योंकि इसमें वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू होता है, ओके। बाकी तीनों ऑप्शन आप देखो, इसमें लिखा है वेस्कुलर टिश्यू एब्सेंट होता है, नहीं, इसमें प्रेजेंट होता है टेरिडोफाइट्स में। जाइलम जो होता है वो प्रेजेंट है, फ्लोएम एब्सेंट है, गलत है। ओनली जाइलम इज प्रेजेंट, ये भी गलत है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, वेल डेवलप वेस्कुलर टिश्यू। सो ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर, राइट। सो हमारा डी हो जाएगा करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है प्लांट हैविंग वेस्कुलर टिश्यू विदाउट सीड्स। तो बीज रहित संवहनी उत्तक वाले पौधे को क्या कहा जाता है, सो आप देखो क्या कहा जाता है, टेरिडोफाइट्स। सो क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो 14th क्वेश्चन, नेम द टिश्यू दैट ट्रांसपोर्ट फूड टू वेरियस पार्ट्स ऑफ द प्लांट। तो कौन सा टिश्यू जो फूड को ट्रांसप्लांट करता है, राइट। तो कौन करता है फूड को, फ्लोएम करता है। सो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर, राइट। जाइलम क्या करता है, तो जाइलम ट्रांसपोर्ट करता है वाटर का। तो देखो जाइलम, जाई यानी कि जल, जाई जल, तो जल ट्रांसपोर्ट करता है जाइलम। नेक्स्ट अब आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज कॉल्ड ग्रीन एल्गी। तो इनमें से किसको हरित शैवाल भी कहा जाता है। तो आप देखो ग्रीन एल्गी की बात हो रही है, तो ग्रीन एल्गी के लिए हमने क्या पढ़ा था, ग्रीन प्लांट्स में होता है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल से बन गया क्लोरोफाइसी, ओके। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट इज पाइन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अब आपसे क्वेश्चन पूछा है कि जो पाइन है
चीड़ है, ये किसका एग्जाम्पल है? ओके, सो देखो पाइन जो है ये किसका एग्जाम्पल है? ये एग्जाम्पल होता है जिम्नोस्पर्म का। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्टडी ऑफ फंजाई इज कॉल्ड। सो स्टडी जो होती है फंजाई किसको क्या कहा जाता है? तो इसको बोलता जाता है माइकोलॉजी। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। अब आप देखो क्योंकि स्टडी की बात हो रही है फंजाई की, तो फंजाई को बोला जाता है माइकोलॉजी। ओके, और एल्गी की बात करें तो एल्गी की स्टडी को फाइकोलॉजी या एल्गोलॉजी कहा जाता है। 18th क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो ऑप्शन ए आप देखो, मेंबर्स ऑफ क्लोरोफाइसी आर कॉल्ड ग्रीन एल्गी। सो क्लोरोफाइसी के जो मेंबर्स होते हैं उनको ग्रीन एल्गी बोला जाता है। बिल्कुल सही बात है, क्लोरोफिल से ग्रीन प्लांट तो ग्रीन एल्गी। सो ऑप्शन बी आप देखो, यहाँ क्या लिखा है, मेंबर्स ऑफ फियोफाइसी आर कॉल्ड रेड एल्गी। सो रेड एल्गी कहते हैं क्या? नहीं कहते हैं। तो देखो आप यही ऑप्शन हमारा गलत हो गया, राइट। रेड एल्गी नहीं कहते, क्या बोलते हैं? फियोफाइसी को बोलते हैं ब्राउन एल्गी। सो ऑप्शन बी हो जाएगा इनकरेक्ट आंसर, यानी कि यही हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेम द लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर। तो लार्जेस्ट एंजियोस्पर्म फ्लावर आपसे पूछा है, तो अभी हमने पढ़ा था ना रेफ्लेशिया। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फर्न्स बिलोंग्स टू विच डिवीजन ऑफ प्लांट। अब फर्न कौन से डिवीजन ऑफ प्लांट से बिलोंग करते हैं? तो फर्न यानी कि टेरिडोफाइटा। सो ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेस्कुलर बंडल्स आर एब्सेंट इन। तो वेस्कुलर बंडल्स किस में एब्सेंट होते हैं? ब्रायोफाइटा में, टेरिडोफाइटा में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में। तो किस में एब्सेंट है? ब्रायोफाइटा में, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज यूज एज एन एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर। सो एयर पॉल्यूशन इंडिकेटर, वायु प्रदूषण ओके इंडिकेटर के तौर पे किसका यूज किया जाता है? तो ये यूज किया जाता है लाइकेन का। सो ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है, अब आप देखो कि लाइकेन जो है एक रिलेशनशिप बनाता है एल्गी और फंजाई के साथ। ओके, इट मीन्स एल्गी और फंजाई एक रिलेशनशिप बनाते हैं जिनको लाइकेन्स कहा जाता है। कौन सा रिलेशनशिप? सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। ओके, नेक्स्ट अब आप देखो वेयर डू प्लांट सिंथेसाइज प्रोटीन फ्रॉम। पौधे प्रोटीन संश्लेषण कहाँ से करते हैं? तो कहाँ से करते हैं? ये एमिनो एसिड से। सो आपको याद रखना है ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। तो 5 मेन टाइप्स ऑफ हार्मोन इन प्लांट। सो जो प्लांट्स हैं उनमें मेन 5 टाइप के हार्मोन कौन से हैं? पहला है ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एंड इथाइलिन, राइट। सो ऑप्शन ए हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। सो आप देखो मेनली 5 टाइप के हार्मोन्स जो होते हैं, आप देखो कई सारे पाए जाते हैं, बट मेन जो होते हैं वो होता है ऑक्सिन, राइट, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन, एब्सिसिक एसिड और इथाइलिन। ऑक्सिन का क्या काम होता है कि जो प्लांट है ना, तो जो उसका स्टेम है उसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। किस लिए हेल्प करता है? ऑक्सिन ग्रोथ में हेल्प करता है। ओके, और यहाँ पे है देखो जिब्रेलिन, तो जिब्रेलिन भी जो स्टेम है ये भी इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है, राइट। और जो बौने पौधे होते हैं मेनली उनको ये बढ़ाता है जिब्रेलिन। साइटोकाइनिन हेल्प करता है, तो देखो आप साइटो लिखा है, साइटो, तो साइटो मीन्स क्या हो गया? हमारा सेल हो गया, तो सेल डिवीजन में हेल्प करता है साइटोकाइनिन हार्मोन। एब्सिसिक एसिड हेल्प करता है कि कोई प्लांट अगर उसकी बेवजह लीव्स गिर जा रही हैं तो उनको बचाता है, राइट। उनका जो लीव्स बार बार गिर जा रहा है, जो फॉल हो जा रहा है, उनको बचाएगा। इथाइलिन हेल्प करता है किसमें? जो फल वगैरह होते हैं प्लांट्स को उनको पकाने में, ठीक है। तो ये बात याद रखना है आपको। और देखो इथाइलिन एक ऐसा हार्मोन है जो सिर्फ और सिर्फ गैसियस फॉर्म में मिलता है, तो ये बात आपको याद रखनी है कि इथाइलिन इज द ओनली हार्मोन विच फाउंड इन गैसियस फॉर्म। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है द डेवलपमेंट ऑफ अ फ्रूट विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड। तो निषेचन के बिना पहल के विकास को क्या कहा जाता है? क्या कहा जाता है इसको? पार्थेनोकार्पी, राइट। सो ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आप देखो सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम द फॉलोइंग। तो आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। तो प्लांट ऑफ व्हीट एंड ग्रास है। अब देखो व्हीट और ग्रास का पूछा है, तो अभी हमने रेटिकुलेट वेनेशन पढ़ा। ओके, हमने क्या पढ़ा? पैरेलल वेनेशन। तो आपसे क्वेश्चन पूछा है कि कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो पहला आप देखो सेम टाइप ऑफ फ्रूट बट डिफरेंट टाइप ऑफ लीव वेनेशन, सेम टाइप ऑफ फ्रूट एंड लीव वेनेशन। अब आप देखो व्हीट और जो ग्रास है ना, तो दोनों का ही जो लीव का स्ट्रक्चर होता है वो बिल्कुल सेम होता है, राइट। सो सेम होता है और सेम रूट्स भी होता है। सो सेम टाइप ऑफ फ्रूट्स और लीव वेनेशन दोनों ही एक ही कैटेगरी में आते हैं। ओके, तो याद रखना है आपको कि इनका जो लीव्स होता है वो कैसा होता है? पैरेलल वेनेशन का। ओके, सो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज वेरियस टाइप ऑफ मेडिसिन आर प्रिपेयर्ड फ्रॉम प्लीजेंट स्मेलिंग प्लांट्स कॉल्ड। अब वेरियस टाइप के मेडिसिन जो है वो प्रिपेयर किए जाते हैं ओके प्लीजेंट स्मेलिंग प्लांट से। तो वो कौन से प्लांट होते हैं ये आपको बताना है। ओके, सो देखो वो कौन से प्लांट होते हैं? हर्ब्स होते हैं, राइट। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। याद रखना है आपको कि स्मेलिंग प्लांट कौन होते हैं? हर्ब शब्द में से क्लाइंबर में, क्रीपर में। तो देखो क्लाइंबर ऐसे होते हैं जो ऊपर की तरफ बढ़ते हैं, जैसे लौकी हो गया, कुछ नीचे की तरफ फैलते हैं, जैसे कि कद्दू का आपने देखा होगा। ओके, जो उसकी जो बेल होती है वो नीचे की तरफ बढ़ती है, राइट। तो क्लाइंबर, क्लीपर, हर्ब, शर्ब, तो इसमें से आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा हर्ब। ओके, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अब आप देखो विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसेक्टिवोरस प्लांट। सो कौन सा इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है? ओके, सो देखो ये हमने नहीं पढ़ा,
बट ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसलिए मैंने इसमें इंक्लूड कर दिया है क्योंकि ये आपका पूछा गया है। तो आप देखो इंसेक्टिवोरस प्लांट आप जानते हो, ओके, तो इसका आपका पूछा है कि कौन सा नहीं है। सो आप देखो डॉर्सेरा जो है एक इंसेक्टिवोरस प्लांट है, ओके। मोनोटोपा जो है एक कोई भी इंसेक्टिवोरस प्लांट ये नहीं है। कस्कटा जो है ये पैरासाइट है, ओके, एक पैरासिटिक प्लांट इसको बोला जाता है और इसका अदर नेम क्या है, अमरबेल। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन हो जाएगा मोर देन वन ऑफ द अबव, राइट। सो ऑप्शन 4 हो जाएगा करेक्ट आंसर, यानी कि कई सारे ऑप्शन के अकॉर्डिंग ऐसे प्लांट हैं जो इंसेक्टिवोरस प्लांट नहीं है, ओके। तो आपको इंसेक्टिवोरस प्लांट के कुछ एग्जांपल्स याद रखना है। तो पहले ही आप देखो जो डॉर्सेरा है ये इंसेक्टिवोरस प्लांट है, वीनस फ्लाई ट्रैप, कोबरा लिली, ओके, ऑस्ट्रेलियन सनड्यू। तो ये सारे एग्जाम्पल हैं किसके, इंसेक्टिवोरस प्लांट के, जो इंपॉर्टेंट है आपको याद रखने हैं, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन अब आप देखो, कंसीडर द फॉलोइंग क्लास ऑफ प्लांट। अब आपको प्लांट के क्लास देखना है और क्या करना है, आपको बताना है कौन सा गलत है कौन सा सही है, ओके। सो पहला आप देखो ब्रायोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, टेरिडोफाइटा, थैलोफाइटा। तो क्वेश्चन आपसे पूछा है कि क्लासेस ऑफ प्लांट्स हैविंग स्पेशलाइज्ड टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर। जिसके पास स्पेशलाइज्ड टिश्यू होता है, इट मीन्स जिसके पास जाइलम और फ्लोएम होता है। तो किसके पास होता है, हमने पढ़ा किसके पास होता है, टेरिडोफाइटा के पास और जिम्नोस्पर्म के पास, ओके। थैलोफाइटा के पास तो होता ही नहीं है। सो हमारा करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, बी एंड सी ओनली। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट अब आप देखो, डैश इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो आपसे पूछा है कि कौन सा एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। सो देखो आप यूनिसेक्सुअल फ्लावर हो जाएगा हमारा पपाया। सो ऑप्शन फर्स्ट इज द करेक्ट आंसर। तो देखो यूनिसेक्सुअल फ्लावर का मतलब हो गया कि किसी फ्लावर में या तो सिर्फ मेल गैमेट पाया जाएगा या तो सिर्फ फीमेल गैमेट पाया जाएगा। तो ये होता है पपाया में। सो आपको याद रखना है पपाया एक यूनिसेक्सुअल फ्लावर है। जैसे कि हमारा हो गया यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स बिटर गट, ओके, लौकी, पपाया, पम्पकिन एंड कुकुम्बर। तो ध्यान रखना है आपको कि क्या होते हैं यूनिसेक्सुअल फ्लावर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ ग्रीन एल्गी। सो ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल आपसे पूछा है। तो आप देखो हमने पढ़ा था ना ग्रीन एल्गी का एग्जाम्पल क्या है, काल्मीडोमोनास। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, राइट। नेक्स्ट अब आप देखो, प्लांट्स आर डिवाइडेड इनटू डैश ग्रुप। अब प्लांट को डैश ग्रुप में डिवाइड किया गया है, ये आपसे पूछा गया है। तो मेनली पार्ट्स को कितने ग्रुप में डिवाइड किया गया है, 5 ग्रुप में पढ़ते हैं ना हम लोग, क्रिप्टोगैम्स, ओके, फेनेरोगैम्स, थैलोफाइटा, टेरिडोफाइटा। तो टोटल मिला के कितने हैं, 5 हैं। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग पार्ट ऑफ फ्लावर इज नॉट अ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है। सो आप देखो सेपल जो है एक ये रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है प्लांट का। तो प्लांट के रिप्रोडक्टिव पार्ट्स की बात करें, ओके, तो इसमें सेपल नहीं आता। सो ऑप्शन फोर्थ हो जाएगा करेक्ट आंसर। सो आपने देखो पहले भी प्लांट पढ़ा होगा, इसका रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पढ़ा होगा। तो सेपल जो है ना, तो आप ये देख रहे हो ना नीचे का ये जो पार्ट है, आपने फ्लावर देखा होगा और जहाँ से फ्लावर नीचे से कनेक्ट रहता है, ओके, तो इसमें जो लीव्स जैसा पार्ट आपको देखने को मिलता है इसको बोलते हैं सेपल, जो एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है फ्लावर का, ओके। तो सेपल क्या है, एक बस एसेसरी है फ्लावर की, ओके, जिसके ऊपर फ्लावर लगा रहता है। स्टेमन की बात करें तो स्टेमन एक मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। तो स्टेमन के अंदर आता है हमारा एंथर और फिलामेंट। तो स्टेमन को मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट बोलते हैं, ओके। ये होता है एंथर और ये होता है ये जो पूरी पतली सी जो स्टिक जैसी लाइन आपको दिखती है ना किसी भी फ्लावर में, तो ये होता है फिलामेंट, ओके। अब पिस्टल की बात करें तो पिस्टल को कहा जाता है कि पिस्टल मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ओके। तो पिस्टल फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है जिसमें आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल। तो डायरेक्ट कभी कभी आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कौन सा है। सो आपको याद रखना है पिस्टल, ओके। मेल कौन सा है तो आपको याद रखना है स्टेमन। स्टेमन में आता है एंथर और फिलामेंट। पिस्टल में आता है स्टिग्मा, स्टाइल, ओवरी और ओव्यूल, ओके। और जितनी भी जो पंखुड़ियाँ होती है ना फ्लावर की, उसको बोला जाता है पेटल्स, ओके, राइट। और ये जो नीचे का जो पार्ट है, ओके, फ्लावर का, इसको बोला जाता है रिसेप्टिकल। तो याद रखना है आपको कि सेपल जो है ये कोई भी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन नहीं है फ्लावर का, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अमरबेल कसकटा इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो अमरबेल कसकटा किसका एग्जाम्पल है ये आपसे पूछा है। तो देखो अमरबेल कसकटा क्या है, एक पैरासाइट है, राइट। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर। तो अमरबेल कसकटा को कसकटा या अमरबेल कहा जाता है। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 35, डैश इज अ मोनोकॉट प्लांट। तो मोनोकॉट प्लांट आपसे कहा है, जो मोनोकॉट है इट मीन जिसमें सिर्फ एक कॉटिलिडन है। तो कौन सा है आपको बताना है, कैरेट है, डेजी है, गार्ली है, रोज है। तो अकॉर्डिंग टू द ऑप्शन कौन सा है हमारा करेक्ट आंसर, ऑप्शन थर्ड यानी कि गार्लिक, ओके। सो गार्लिक जो है एक मोनोकॉट प्लांट है। सो ऑप्शन थर्ड इज द करेक्ट आंसर, ओके। याद रखना है गार्लिक किसको कहा जाता है, लहसुन को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है, डैश इज अ यूनिसेक्सुअल फ्लावर। तो ये भी हमने देख लिया, तो पपाया है इसका करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अब आप देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग डिवीजन ऑफ प्लांट डज नॉट हैव अ वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी। किसके पास वेल डिफरेंशिएटेड बॉडी नहीं है। तो स्टार्टिंग में हमने पढ़ा था थैलोफाइटा के पास नहीं होता, ओके। सो ऑप्शन सेकंड हो जाएगा हमारा करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है एंड आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, द एसेंशियल ऑर्गन्स इन अ फ्लावर फॉर रिप्रोडक्शन आर। तो रिप्रोडक्शन के लिए जो एसेंशियल ऑर्गन्स चाहिए फ्लावर में वो कौन से हैं, ओके। सो कौन से इंपॉर्टेंट ऑर्गन है जो फ्लावर में होना चाहिए, स्टेमन एंड पिस्टल। सो ऑप्शन सेकंड इज द करेक्ट आंसर।
ओके, सो आप देखो जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं प्लांट किंगडम से रिलेटेड और इसके आसपास के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है जैसे कि हार्मोन, वो भी हमने एज अ क्वेश्चन के फॉर्म में पढ़ लिया। लाइक करो, शेयर करो, कमेंट करो प्यारे प्यारे से। सो मिलेंगे अब नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो।